तो आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े मंदिर की बात। मंदिर मतलब यानी कि संसद भवन। इंडिया का जो संसद भवन है, पहले ये असेंबली बोला जाता है। असेंबली इसलिए बोला जाता है असेंबली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेजों ने बनाया था वो संसद भवन नाम से नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने असेंबली ही बनाया था जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और ये बन के तैयार हुआ था 1921 में स्टार्ट हो गया, 1927 को बन के रेडी हुआ। ये 6 साल में कंप्लीट हुआ। और इसकी जो नींव रखने वाले थे एक्चुअली वो देख रेख में जिसमें बना वो थे डिजाइनर हावर्ड बेकर और लुटियंस, यानी कि इसमें लुटियंस का भी योगदान बताया जा रहा है। तो ये 12 फरवरी 1921 को तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के और भारत के तत्कालीन गवर्नर द्वारा किया गया था। उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया। और इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए का खर्च आया था। उसके बाद इसी भवन में भगत सिंह और बाकेश्वर दत्त ने 2 बॉम्ब भी गिराई। और उन्होंने इस बॉम्ब इसलिए गिराए थे क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस भवन में ही, इसी असेंबली में कुछ कानून ऐसे बना रही थी, क्योंकि वो कानून थे वो लेबर्स और जो युवा थे उनको उनके विरोध में थे, क्योंकि वो इस पे बिना कुछ, जिसमें सरकार संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें गिरफ्तार करने का हक मिल रहा था। क्यों? जिसमें जैसे ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल, तो बिल पास हो गए थे इसमें दिए गए थे। 15 अगस्त 1947 साल, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद होता है उस टाइम इस भवन में भारतीयों ने सत्ता संभाली। और एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात में वो अपना प्रसिद्ध भाषण टेस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक भाषण था जो बहुत फेमस हुआ उस समय। और 15-14 अगस्त की रात को 1947 में जब देश का आज़ाद होने के बाद असेंबली में दिया था। इसी असेंबली में इस जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी वहीं से निर्माण हुआ, क्योंकि उसी असेंबली में बैठकर हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये जो हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले जो मेंबर्स थे, जो इन्होंने सरकार बनाई थी, उन्होंने पहले इस संविधान सभा की बैठक करके संविधान को बनाया और कंप्लीट किया। उसके बाद इसी सदन को संसद भवन के नाम से आगे जाके इसी में 2 अलग अलग हाउसेस बनाई गई, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। उसके बाद इसी संसद भवन में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक, बहुत सारे अलग अलग कानून बनाए गए, नए नए अमेंडमेंट भी किए गए, क्योंकि संविधान बनने के बाद, हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद हिस्टोरिक इसमें बहुत सारे नए संविधान में कानून बना के जोड़े गए, कई कानून को बदला गया और बहुत सारे नए नियम को लगा के, क्योंकि देश चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज होता है, क्योंकि नई नई चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। उस समय के अनुसार उसमें बदलाव भी करना बहुत जरूरी होता है। तो 42वां संविधान संशोधन को, हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु, यानी कि एक संविधान का मतलब कैसे छोटा संविधान, यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस संविधान संशोधन में चेंजेस हुए थे। उसी के बाद सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, दमन दीव, दादर नगर हवेली और पांडिचेरी तत्कालीन जैसे शामिल करने की चर्चा यही की गई थी। 1962 में जो युद्ध हुआ चीन के साथ, उसकी भी चर्चा इसी भवन में हुई। और 1971 में जो पाकिस्तान पर देश की जीत हुई, सरकार और विपक्ष के बीच जो बहस देखी गई इसी भवन में। संसद ने पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा बांग्लादेश की भूमि जो विवादों को वह भी हल करने का ही संसद भवन में ही ये सारे कुछ किए गए। और उसके बाद जब अब बात करते हैं 15 अगस्त की शुरुआत में जो भाषण, ऐतिहासिक भाषण, उन्होंने कहा था बहुत साल पहले हमने नियत के साथ वादा खिलाफी की थी और अब हम समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से नहीं बल्कि काफ़ी हद तक। आधी रात के समय
जब दुनिया सो रही होगी, भारत जाग जाएगा जीवन और स्वतंत्रता के लिए। एक क्षण आता है जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू छलकने की रही है। यह हमारे से परे हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, और इसलिए हम अपने सपनों को वास्तविकता देने के लिए श्रम करना होगा, काम करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। विश्व अपने भारत के लिए तो है ही, विश्व के लिए भी 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने टेस्ट ऑफ डेस्टिनी भाषण कहा। इस तरह के भाषण देने वाले हमारे नेता और जो हमारे सांसद असेंबली में बैठे लोगों को उस समय की जो फीलिंग थी, मतलब क्या ही होगी। इसी सदन में दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में, बैंकिंग आयोग अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में कानून बनाने पारित किया गया। संसद में युक्त सत्र बुलाए गए। इसके अलावा हर साल के पहले सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, सरकार की रूपरेखा पेश करते हैं। जिम कार्टर और बराक ओबामा जैसे विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भारतीय संसद में संयुक्त सदनों को यहीं संबोधित करने का सम्मान मिला। आयोग के लिए भी जगह नहीं थी, जो और कर्मचारी हैं मेंबर्स के अलावा, जो सांसद एमपी मेंबर्स होते हैं उसके अलावा जो कर्मचारी उनके लिए भी नहीं थी। तो इस वजह से इसे बनाने की जरूरत पड़ी। नई संसद भवन में कितनी सीटें होंगी? एक्चुअली 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा में जो सीटें हैं वो होंगी। पुराने वाले में 552 थी और 250 सीटें थी राज्यसभा की। ध्वजाकार है, पहले का आकार वृत्ताकार था, इसका ट्रायंगल शेप में है और 862 करोड़ रुपए लागत बताई गई है। 83 लाख रुपए उसकी थी, लेकिन मैंने तो अभी 900 से कुछ ज़्यादा भी पड़े हैं कई जगह पे, पर पता नहीं क्लियर कितनी है, बट वही है। संसद भवन में देश की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों के आरक्षण और कमीशन का प्रावधान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल और देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रात में संसद की बैठक हुई और आधी रात तक एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी पर बहस हुई इसी संसद भवन में। और नए संसद भवन की शुरुआत क्यों पड़ी, आपके क्या है इसके सबसे बड़ी बात है, क्यों नए संसद भवन को लाने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली 28 मई को नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन निर्माण और उस 20,000 के प्रोडक्ट है इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब 2 तरफ से इलाकों की तरफ से घिरा हुआ राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी इसी में शामिल आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति घर भी आता है इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूद संसद भवन जो है वो बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है भारत की लोकतंत्र विरासत को प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि लॉज संसदों के लिए है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो संसद भवन 100 साल पुराना है, जो सरकार का कहना है कि इसमें जो बैठने की जगह है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि 2026 तक जो इसके जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी और जो इसमें मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा के, वो इसमें कैपेसिटी नहीं है कि आप बैठ सकें। और उसके बाद में इसके जो इमारत की कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इसमें जो इस पे क्वेश्चन खड़ा करती हैं कि यहाँ पे इस लायक ये नहीं बचा है, क्योंकि ये जो कई अलग अलग इसमें देखे गए हैं कि इसमें जो नए संसद भवन में क्या क्या है, बदलाव भी किए गए। पुस्तकालय समिति के लिए कमरे हैं, खाने के लिए जगह भी इसमें बनाई गई है। इसमें जो लोकसभा है उसमें मयूर राष्ट्र पक्षी की जो थीम दी गई है, और राज्यसभा में कमल राष्ट्रीय फूल की थीम दी गई है। सीटों की कमी मौजूद वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या
अभी 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए पश्चिमन पर आधारित इस सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमन जो आया था 1975 में, उसी के हिसाब से सीटें चल रही हैं अभी तक। अब सीटों की स्थिरता बदल सकती है, क्योंकि 2026 में सीटों की बढ़ोतरी की संभावना है, इसीलिए संसद को चुनकर आएंगे, इसलिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा, क्योंकि बैठने के लिए जो जगह होती है वो उतनी नहीं हो पाएगी। बुनियादी ढांचा, सरकार का कहना है कि अगर आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था, सीवर लाइन और एयर कंडीशनर्स, अगेन सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खास ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि ये सब उस टाइम नहीं हुआ करते थे। बदलते समय के साथ ही संसद भवन में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको ये दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं हो सकते थे, इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो उस वजह से इस नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। सुरक्षा करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंप क्षेत्र 2 के स्थिति में आता है, क्योंकि जो पुराना वाला संसद भवन है वो सिस्मिक जोन में आता है 2 में, लेकिन जब अब जो बना है संसद वो 4 में पहुंच गया है, सिस्मिक जोन 2 क्षेत्र में पहुंच गया। वही कर्मचारी